वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर राजेश भोजक। आज मैं आपके स्वास्थ्य के प्रति उपयोगी ऐसी एक बात बताने जा रहा हूँ। वो है योग की बात। इस योग की बात में हम बात करेंगे कपालभाति का। कपालभाति यह केवल एक प्राणायाम ही नहीं बल्कि शुद्धि की क्रिया भी है। मतलब जिसको हम प्राणायाम समझते हैं उससे शुद्धि होती है। डॉक्टर घोषालकर MBBS हैं। उन्होंने कपालभाति के विषय में बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो उन्होंने दी हुई जानकारी में से कुछ अंश मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कपालभाति को बीमारी दूर करने वाले प्राणायाम के रूप में देखा जाता है। मतलब ये एक योग भी है, कसरत भी है और बीमारी दूर करने वाला प्राणायाम भी है। बहुत से पेशेंट आपने देखे होंगे जो बिना बैसाखी के भी चल नहीं पाते हैं। मतलब उनके लिए भी कोई सहारा चाहिए, लेकिन नियमित कपालभाति करने के बाद उनकी बैसाखी छूट जाती है। कपालभाति करने वाला साधक आत्मनिर्भर और स्वयं पूर्ण हो जाता है। मतलब हर एक इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन ये भी नामुमकिन नहीं कि आप सीख ना सके। कपालभाति से हार्ट के ब्लॉकेज पहले ही दिन से खुलने लगते हैं। मतलब कपालभाति इतना असरकारक है कि ये करने से आपके जो ब्लॉकेज होते हैं वो धीरे धीरे, कपालभाति करने वालों के हृदय की कार्य क्षमता बढ़ती है। जबकि हृदय की कार्य क्षमता बढ़ाने वाले और कोई दवा ऐसी उपलब्ध नहीं है जो कपालभाति की तरह असरकारक हो। कपालभाति करने वाला, उनका हृदय भी कभी अचानक काम करना बंद नहीं हो जाता। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का हृदय अचानक हो जाता है, हार्ट की हो जाती है, लेकिन कपालभाति अगर आप रेगुलर करते हो तो ऐसी संभावनाएं कम हो जाती है। जबकि आजकल बड़ी संख्या में आप देखोगे कि अचानक लोग हृदय बंद होने से मर जाते हैं, लेकिन ये खतरा कपालभाति से कम हो जाता है। कपालभाति करने से शरीरांतर्गत और शरीर के ऊपर की किसी भी तरह की गांठ गल जाती है। मतलब शरीर के अंदर या शरीर के ऊपर कोई गांठ होती है तो ये कपालभाति आपकी गांठों को गलने के लिए मददगार बन जाते हैं। क्योंकि कपालभाति से शरीर के जबरदस्त ऊर्जा निर्माण होता है। शरीर में जबरदस्त ऊर्जा निर्माण का स्रोत भी कपालभाति है, जो गांठ को गला देती है। धीरे धीरे गांठ कम होती जाती है। कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर की गांठ हो या अन्य कोई गांठ हो, उसके लिए भी ये कपालभाति काफ़ी कारगर साबित होती है। ब्रेन ट्यूमर, ओवरी की सिस्ट हो या यूरेटस के अंदर फाइब्राइड हो, ये सब गांठों के नाम अलग अलग है, लेकिन गांठ बनने की प्रक्रिया तो एक ही होती है। तो कपालभाति ये हर एक प्रक्रिया को नष्ट कर देती है। जो गांठ बनी हुई होती है उसको धीरे धीरे गालने में मदद करती है। कपालभाति से बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। मतलब जो कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ है, आपका मोटापा वगैरह जो भी चीज़ है, जो कोलेस्ट्रॉल आगे जाके आपको हार्ट की तकलीफ या डायबिटीज़ की तकलीफ बनाने के लिए एक स्रोत बन जाता है, उस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कपालभाति कारगर है। खास बात यह है कि मैं कपालभाति शुरू करने के प्रथम दिन से ही मरीज की कोलेस्ट्रॉल की गोली बंद करवा देता हूँ, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। मतलब कपालभाति जब शुरू करवाते हैं तब डॉक्टर ने क्या कहा कि भाई ये गोली अब आप बंद कर दो, आप कपालभाति शुरू करने वाले हो। कपालभाति से बढ़ा हुआ ESR, यूरिक एसिड, SGO, SGPT, क्रिएटिनिन, TSH, हार्मोन
प्रोलैक्टिन आदि सामान्य स्तर पर आ जाते हैं। मतलब आप अपने रिपोर्ट में देखते होंगे कि ये ईएसआर, यूरिक एसिड, एसजीओ, ये सब चीज़ें बढ़ जाती है, तो ये सब चीज़ें उससे कम हो जाती हैं। कपालभाति करने से हीमोग्लोबिन 1 महीने में 12 तक पहुंच जाता है। मतलब हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए भी कपालभाति काफ़ी काम आती है। जबकि हीमोग्लोबिन की एलोपैथिक गोलियां खाकर भी कभी किसी का हीमोग्लोबिन इतना जल्दी या इतना सा बढ़ नहीं सकता। कपालभाति से हीमोग्लोबिन की 1 वर्ष में 16 से 18 तक हो जाता है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन 16 और पुरुषों में 18 होना उत्तम माना जाता है। और कपालभाति से महिलाओं के मासिक धर्म की सभी शिकायतें 1 महीने में सामान्य हो जाती हैं, ऐसा कहा गया है। कपालभाति से थायराइड की बीमारी 1 महीने में ठीक हो जाती है, ऐसा कपालभाति करने वालों का यानी योगाचार्यों का मानना है। और कई लोगों ने ये परिणाम भी महसूस भी किए हैं। इसकी गोलियां भी पहले दिन से बंद की जा सकती है। मतलब आप कपालभाति जब शुरू करते हो तब ये गोलियां को बंद कर सकते हो। इतना ही नहीं, बल्कि कपालभाति करने वाला साधक 5 मिनट में मन के परे पहुंच जाता है। ये एक चमत्कार ही है। गुड हार्मोन्स का सिक्रेशन होने लगता है, स्ट्रेस हार्मोन गायब हो जाते हैं। मतलब हर एक चीज का, हर एक दुख का, हर एक रोग का एक कारण होता है स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस हार्मोन गायब हो जाता है। मानसिक व शारीरिक थकान नष्ट हो जाती है। इससे परे मन की एकाग्रता भी आती है। कपालभाति के कई विशेष लाभ भी हैं। कौन से? कपालभाति से खून में प्लेटलेट्स बढ़ने लगते हैं। वाइट ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स यदि कम या अधिक हुए हो तो ये निर्धारित मात्रा में आकर संतुलित हो जाते हैं। कपालभाति से सभी कुछ संतुलित हो जाता है। ना तो कोई अंडर वेट रहता है, ना ही कोई ओवर वेट रहता है। मतलब ये भी एक फायदा है। अंडर वेट या ओवर वेट होना दोनों ही बीमारियां हैं। कपालभाति से कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अपच, मंदाग्नि, संग्रहणी, जीर्ण संग्रहणी, आंव जैसी बीमारियां ठीक हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन, गैसेस, एसिडिटी भी ठीक हो जाती है। पेट की समस्त बीमारियां ठीक हो जाती है। कपालभाति से सफेद दाग, सोरायसिस, एक्जिमा, लिकोडमा, कियोडमा जैसे त्वचा रोग भी ठीक हो सकते हैं। स्क्लियोडमा पर कोई दवाई उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह कपालभाति से ठीक हो जाता है। अधिकतर त्वचा रोग पेट की खराबी से उत्पन्न होते हैं। जैसे ही पेट ठीक हो जाता है तो ये रोग भी ठीक होने लगते हैं। कपालभाति से छोटी आंत को शक्ति प्राप्त होती है, जिससे पाचन क्रिया सुधर जाती है। पाचन ठीक होने से शरीर को कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन इत्यादि चीज़ें उपलब्ध हो जाती है। और ये उपलब्ध होने से कुशंस, लिगामेंट्स, हड्डियाँ ठीक होने लगती है। और 3 से 9 महीनों में आर्थराइट, एस्ट्रोपेरोसिस जैसी हड्डियों के रोग लगभग हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। ध्यान रखिए कि कैल्शियम, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन और विटामिन आदि को शरीर बिना पचाए बाहर निकाल देता है, क्योंकि केमिकल से बनाई हुई ये इस प्रकार की औषधियों को ले जाने की प्रक्रिया हमारे शरीर की प्रकृति में नहीं है। हमारे शरीर में रोज 10% बोन मास चेंज होता रहता है। यह प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। अगर किसी कारणवश यह बंद हुई तो हड्डियों के विकार हो जाते हैं। कपालभाति इस प्रक्रिया को निरंतर चालू रखती है, इसलिए कपालभाति नियमित रूप से करना आवश्यक है। सोचिए
यह सिर्फ एक क्रिया ही इतनी क्यों लाभकारी है? इसलिए कि नियमित रूप से कपालभाति करना यह एक उत्तम व्यायाम प्रक्रिया है। तो मैं यही कहूँगा कि कपालभाति से ये जो फायदे आपको हुए हैं, जो हो सकते हैं, उसका अपने दिमाग पे सीरियसली आप ले लें और कपालभाति करने लगें और आपके शरीर में जो रोगों का विकार है उसको दूर करें। कपालभाति खुद भी करें, अपने परिवार के लोगों को भी सिखाएं, अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपने मित्रों संबंधियों को भी सिखाएं, साथ मिलकर भी कपालभाति करें और सब मिलके स्वस्थ रहें। नमस्कार। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो? तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो, तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर। तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस। यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वही की वही रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ। कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है, आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।